अगर आप JOIT की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें मैंने फर्स्ट इन कंप्यूटर हिस्ट्री से जुड़े कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो भी वीडियो को ज़रूर देख ले। काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है JOIT के रिगार्डिंग। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कौन सा था, जिसे मॉडर्न इंटरनेट का आधार माना जाता है? तो आपने वीडियो पॉज करके आंसर ज़रूर सेलेक्ट करना है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ARPANET। सबसे पहले आपको ARPANET की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अब इसे यूएस डिपार्टमेंट ने डिफेंस द्वारा 1969 में शुरू किया था। इसी पे आपने नोट डाउन करना है, ये 1969 में शुरू हुआ था। ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था, जिससे बाद में मॉडर्न इंटरनेट का जन्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर टिम बर्नर ली द्वारा 1990 में डेवलप किया गया इतिहास का सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, जिसका नाम बाद में बदलकर नेक्सस कर दिया गया था? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसमें मैंने इसे इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज़ आपको पता लगेगी। इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? नेक्सस। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि www को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा, तो इसे नेक्सस के रूप में बदल दिया गया था। तो इसे आपने नोट डाउन ज़रूर करना है। सर टिम बर्नर ली ने 1990 में दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र बनाया था, जिसका नाम उस समय रखा गया था वर्ल्ड वाइड वेब, बिना किसी स्पेस के। बाद में लोगों को ब्राउज़र और इंटरनेट नेटवर्क का नाम के बीच कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1957 में जॉन बेकस और IBM द्वारा डेवलप की गई दुनिया की सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, जिसका मुख्य उपयोग साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फॉरट्रेन, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दुनिया की सबसे पहली कमर्शियली सक्सेसफुल हाई लेवल लैंग्वेज थी। अब इसे जॉन बेकस के नेतृत्व में IBM टीम ने डेवलप किया था। अब एक चीज़ आप नोट डाउन ज़रूर करना, कोबोल के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कोबोल पहली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की पहली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है कोबोल। अब आपने कोबोल की फुल फॉर्म मुझे बतानी है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 1642 में ब्लेसिस पास्कल माफ़ कीजिएगा ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन कैलकुलेटर कौन सा था, जो गियर्स और व्हील्स पर काम करता था? ये था पास्कलाइन। पास्कलाइन का आविष्कार फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। ये दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतिहास का पहला नेटवर्क कंप्यूटर वायरस कौन सा था, जिसे 1971 में ARPANET पर देखा गया, जो स्क्रीन पर आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन मैसेज डिस्प्ले करता था? ये था क्रीपर। अब देखिए 1971 में बॉब थॉमस द्वारा बनाया गया क्रीपर इतिहास का सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क वायरस था। अब इसमें यहाँ देखिए दो तीन चीज़ आपको याद रखनी होगी। जो क्रीपर था वो एक नेटवर्क वायरस था और ये एक्सपेरिमेंटल था। इसकी किसी इसे 1971 में किसके द्वारा बनाया गया था? वो थे बॉब थॉमस के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रीपर वायरस को डिलीट और ख़त्म करने के लिए बनाया गया इतिहास का सबसे पहला एंटीवायरस या क्लीनर प्रोग्राम कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द रीपर। द रीपर को रे टॉमिल्सन द्वारा 1972 में बनाया गया था। ये इतिहास का सबसे पहला एंटीवायरस या क्लीनर प्रोग्राम था, जिसका इकलौता मकसद ARPANET पर जाकर क्रीपर वायरस को ढूंढकर और उसे डिलीट करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएस सेंसस ब्यूरो के डेटा को प्रोसेस करने के लिए 1951 में डिज़ाइन किया गया दुनिया का सबसे पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? कमर्शियल पहला डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवैक 1। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये दुनिया का सबसे पहला कमर्शियली प्रोड्यूस्ड जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, जिसे जे प्रस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली ने डिज़ाइन किया था। ENIAC पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पर कमर्शियल नहीं था। इस चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ENIAC को क्लिक कर रहे होंगे। यहाँ पे बात की जा रही है कमर्शियली की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 1993 में
मार्क एंडरसन और एनएसएसए माफ़ कीजिएगा एनसीएसए द्वारा डेवलप किया गया दुनिया का सबसे पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था, जिसे इंटरनेट पर आम लोगों के बीच मशहूर बनाया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मोज़ेक। अब इसके बारे में कुछ एक चीज़ें आपको बता देते हैं। एनसीएसए मोज़ेक दुनिया का सबसे पहला ऐसा वेब ब्राउज़र था जो टेक्स्ट के साथ साथ इमेज या ग्राफिक्स को भी एक ही स्क्रीन पर रेंडर कर सकता था। इसे मार्क एंडरसन ने बनाया था, जिन्होंने बाद में नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 1952 में प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए A-0 सिस्टम नामक दुनिया का सबसे पहला कंपाइलर किस प्रसिद्ध महिला साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था? इसका जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो होगा तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ग्रेस हुपर। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और यूएस नेवी रियर एडमिरल ग्रेस हुपर ने 1952 में A-0 सिस्टम डेवलप किया था, जिसे दुनिया का सबसे पहला कंपाइलर माना जाता है। उन्होंने कोबोल के क्रिएशन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनरल मोटर द्वारा 1956 में IBM 704 मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बनाया गया इतिहास का सबसे पहला रेडियोमेंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, वो कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, GM-NAA-I/O दुनिया का सबसे पहला रेडियोमेंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे 1956 में जनरल मोटर्स ने नॉर्थ अमेरिकन एविएशन के साथ मिलकर IBM 704 कंप्यूटर पर बैच प्रोसेसिंग चलाने के लिए बनाया था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की वीडियो के। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डेली ऐसी ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।